जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूं पुरुलिया जंक्शन, अपने होम टाउन, और आज जर्नी करने वाला हूं ट्रेन नंबर 22605 पुरुलिया जंक्शन और तिरुनेल वैली के बीच चलने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। बहुत दिन से डिमांड था, बहुत दिन से कमेंट था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। तो इतने लंबे इस जर्नी के लिए हमें ये सीट अलॉट हुआ है। मैं तो बिल्कुल इससे खुश नहीं हूँ। खुश होता या ये, और अगर काम चलता तो ये सीट अलॉट होता, पर कोई बात नहीं, अब जर्नी तो करना पड़ेगा। फिलहाल डॉट ऑन टाइम हमें आद्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बात किया जाए, यहाँ पे हमारी ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। बेसिकली रात में जो रेक आता है, और वो तो अगले दिन सुबह 10 बजे निकलता है, तो रात में जो बेसिक मेंटेनेंस का काम होता है वो आद्रा में ही होता है। वाटर रिफिलिंग, जो भी पूरा थ्रू आउट द कोच का मेंटेनेंस। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 10:50 को ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है आद्रा जंक्शन से। अगर आप बंगाल या इस रूट मिदनापुर बांकुड़ा इस रूट में ट्रैवल करेंगे तो ये आपको झाल मुड़ी, इधर मसला मुड़ी बोला जाता है, यह आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। 20 रुपये का पड़ता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो बेसिकली 1 मिनट बिफोर हम हैं हिजली, बेसिकली खड़गपुर भी आप कह सकते हैं। अगर बात किया जाए अपने ट्रेन में, तो पेंट्री कार का कोई कोच ऐसा लगता नहीं है। अगर आपको लोकल वेंडर से तो मैं मना ही करूँगा कभी भी लेना। और ऑनलाइन अगर आपको यूज टू है या करने आता है तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं, वरना पैक्ड फूड और अगर आप घर का अगर ला सकते हैं तो वही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ट्रेन में कोई ऐसा पेंट्री कार का कोच है नहीं। साइड पेंट्री आपको मिल जाएगा, उसका ऑनलाइन ऑर्डर भी लिया, मतलब ले रहे हैं। वेज हम पूछे थे तो 130 रुपये, हमको तो खाना नहीं, पर हम आपको प्राइस बता रहे। और 80 या 90 जो वेज और एक थाली मिलता है उस रेट पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि साइड पेंट्री है। और फिलहाल यहाँ हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है और 2:10 का यहाँ से डिपार्चर है। तो फिलहाल डॉट ऑन टाइम हम डिपार्ट कर रहे हैं हिजली से। एसी कोच में तो अंदर खैर पता नहीं चलता बाहर क्या है क्या नहीं, और आईसीएफ कोच है तो कांच थोड़ा गंदा भी है, इसीलिए उतना बाहर अच्छे से देख नहीं पा रहे। अभी आपको बाहर दिखा रहा हूँ, क्या ही मस्त वेदर हो चुका है हमारा। तो फिलहाल हम लोग बालेश्वर जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं हैदराबाद बाउंड ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को। यही है फिलहाल अपना आज का रात का डिनर। जो मंगाया उसमें तेल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो पूरा नहीं भी खा सकता हूँ। तो यही है फिलहाल, और अभी आपको रिव्यू दे देता हूँ कैसा। यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूँगा मैं कहाँ से मंगाया हूँ इसे। और इसका पड़ा है 263। तो 4 रोटी मिला टोटल, और एक मिक्स वेज का सब्जी है। खास कुछ अच्छा नहीं है, एवरेज है। चलिए सीधा आपसे मिलते हैं भुवनेश्वर में। तो
फिलहाल हम 19 मिनट डिले, हम हैं भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। और अगर एक करेक्शन करना चाहें वो जो अपना खाने का या रात का डिनर का रिव्यू का, तो उसका रिव्यू था 10 on 10, क्योंकि तेल देख के पहला इंप्रेशन ख़राब हो गया था, पर वो सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छा था। और उसके साथ 4 रोटी था। अगर उसका प्राइस बोला जाए तो वो 130 का था, और वेज चाउमीन था 120 का, तो टोटल 250 हुआ, 12 या 13 रुपये जैसा टैक्स लगा था। तो काफ़ी अच्छा। नूडल्स तो अभी हम नहीं खाएंगे, अभी हम 5 मिनट का यहाँ हॉल्ट रहता है, और इसके बाद शायद तक सो जाएंगे, क्योंकि खुर्दा रोड, फिर ब्रह्मापुर, विजयनगरम, और इस ट्रेन का विशाखापट्टनम में रिवर्सल होता है। मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और विशाखापट्टनम के बाद हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। विशाखापट्टनम बेसिकली नया लोको प्रोवाइड होता है। अभी सातरागाछी का वेब 4 है, ये चेंज होकर नया लोकोमोटिव प्रोवाइड होगा। तो अगर जगह रहा तो मिलूँगा, नहीं तो फिर गुड नाइट। तो 5 मिनट जैसा रुके हम यहाँ पे, डिपार्ट कर रहे हैं भुवनेश्वर से। चलिए, रात हो गया, मोबाइल निकालना तो ठीक नहीं रहेगा, यहीं तक डिपार्चर देख लीजिए आप। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी फ़िलहाल 6-5 जैसा समय हो रहा है, फ्रेश हो गए। और रात में नींद अगर बोला जाए तो कोच में कुछ प्लेट टाइप का लगता नहीं है। रात में पूरा मूवमेंट में प्लेट लग रहा था, थोड़ा नींद ऑब्स्टेकल या डिस्टर्ब हुआ है, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग राजामुंड्री रेलवे स्टेशन को जस्ट क्रॉस किए, और हम लोग फ़िलहाल 1 घंटा जैसा 58 मिनट जैसा डिले चल रहे हैं। और अभी हम लोग जस्ट गोदावरी माता का दर्शन किए हैं। पानी के कारण गोदावरी माता अपने सेज पर है। और अब हमारा नेक्स्ट हॉल्ट विजयवाड़ा आने वाला है, या प्रोबेबली और एक कोई हॉल्ट होगा ऑफिशियल, और उसके बाद विजयवाड़ा आने वाला है। तो देखते हैं। तो लगभग अपने तय समय से 50 मिनट डिले हम है विजयवाड़ा। और बेसिकली बात किया जाए अगर अपने ट्रेन का साफ़ सफाई का, 24 घंटा होने ही वाला जर्नी का, तो अगर हम साफ़ सफाई का बोले तो एकदम टॉप नॉच। मतलब थ्रू आउट द जर्नी पानी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा। और साउदर्न रेलवे का कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, बहुत कम ही ऐसा गाड़ी होगा जो गंदा होगा, बहुत साफ़ सुथरे। देखिए कोच पुराना है, कोच का शायद तक POH जाने का भी डेट आ गया है, तब भी कोच का साफ सफाई बहुत अच्छा। हाँ, रात में कुछ जैसे एक प्लेट टाइप का स्ट्राइक कर रहा था अपना कोच में, तो इसीलिए एक आवाज़ आ रहा था, सोने में डिस्टर्ब हो सकता है। मैं 2nd ईयर AC कोच का बात कर रहा हूँ, पर और ऐसे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नज़र नहीं आया है। और फिलहाल हमारा यहाँ पे 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। विजयवाड़ा में आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेश मतलब फ्रूट्स और क्या बोलते हैं, आगे इडली डोसा और थाली वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको रात आओ चाहे दिन हो, कभी भी खाने पीने का कोई ऐसा दिक्कत ऐसा होने वाला नहीं है। तो 10 मिनट जैसा ही ट्रेन रुकी थी और डिपार्ट कर रही है विजयवाड़ा से। बाय 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 बाय।
बेसिकली हम लोग 1 घंटे 1 मिनट डिले हम लोग है पीराम्बूर। बेसिकली चेन्नई का बाईपास स्टेशन है जो ट्रेन को मतलब टुवर्ड्स बेंगलोर या और कन्याकुमारी या इधर के निकलना रहता है तो पीराम्बूर में हॉल्ट लेके वो आगे निकलती है, वो चेन्नई नहीं जाती है। और बात किया जाए अपने ट्रेन का तो ट्रेन में 4 तरह का कोच लगता है, जनरल, स्लीपर, AC 3 टायर और AC 2nd टियर। तो अगर आप पुरुलिया से विशाखापट्टनम तक कोच कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है तो आगे पीछे दोनों ही जनरल है। A2 2nd टियर, A1 2nd टियर का कोच, फिर है B1 B2 दो 3rd AC का, उसके बाद S1 से S10 स्लीपर कोचेज है। और विशाखापट्टनम से पूरा उल्टा हो जाता है क्योंकि विशाखापट्टनम में रेक रिवर्सल हो जाता है। तो यही है फ़िलहाल, और देखा जाए कब तक हम लोग तिरुनेलवेली पहुंचते हैं, डिटेंशन ना हो क्योंकि वहां से मेरा कनेक्टिंग ट्रेन 6 बजे का ही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर के। खैर ज़्यादा देर तो ट्रेन यहाँ रुकी नहीं और डिपार्ट कर रही है पीराम्बूर रेलवे स्टेशन से। तो खैर बात किया जाए अपने चेन्नई इधर तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे इधर तो शायद तक बारिश हो रहा हम जैसा सुनने आया है, पर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डोर प्लेटिंग बहुत कम हो पा रहा है। शाम का ही सीन आपको दिखाएंगे। और अब जाते सीधा अपने कोच में, स्लीपर में आए थे हम, पानी भरने के लिए उतरे थे, तब तक ट्रेन चल रही। திருப்பதி கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் நடைமேடை 4 இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து சேரும். यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या। ये अपनी जसीडी बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब इसके पीछे का कारण बता रहे हैं हम क्यों इसको दिखा रहे हैं। लगभग 1 घंटा 6 मिनट जैसा डिले हमें काटपाड़ी, बेसिकली जिनका ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल कुछ इमरजेंसी के लिए। ट्रेन आधा यही खाली हो गया, अब समझ लो 50% ट्रेन वैकेंट हो गया। अगर बात किया जाए काटपाड़ी को जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों कहा जाता है तो एक लाइन निकल जाता है टुवर्ड्स पकाला जंक्शन जो कि आगे तिरुपति और धर्मावरम जंक्शन की ओर निकल जाता है। एक हम जिधर से आए अराकोनम और एक जिधर जाएंगे टुवर्ड्स विल्लुपुरम जंक्शन, और चेन्नई बेंगलोर मेन लाइन वाया जोलार पटाई वाला। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ का प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर थोड़ा ऑड है, उधर आधा प्लेटफॉर्म है और आधा इस तरफ है, तो इसीलिए अराइवल सही से कैप्चर नहीं हो पाया। और जसीडी बेंगलोर के बारे में जो भी हम आपको ट्रेन दिखाएं तो बात है कि उसका यहाँ हमसे 5 मिनट पहले पहुँचने का था। उसके ये भी नहीं, उस हमारा जितना हॉल्ट है उसका हमको लगता है इससे आधा हॉल्ट है, तब भी हम लोग उसको पूरा ट्रेन को पूरा थ्रू आउट द रूट क्रॉल करा के आए। यहाँ से तो खैर जोलार पटाई वाला रूट में निकल जाएगा, यहाँ से हम दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे, पर अभी तक उसको क्रॉल करा के आए। और एक ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो कि हैदराबाद बाउंड था उसको बालासोर के लगभग हम लोग ओवरटेक किया था, आप लोगों को दिखाया हो। तो प्रायोरिटी है इस ट्रेन में, पर 1-1.5 घंटा डिले हम बोलेंगे होना तो नहीं चाहिए जिस हिसाब से है, पर ठीक है कोई बात नहीं। एक चीज़ हम बार बार आपको बोल दे रहे हैं कि ये ट्रेन में खाने पीने का दिक्कत हो सकता है क्योंकि जो साइड पेंट्री के हैं, जो भी अदर लोग लिए हैं साइड पेंट्री से, खाने का रिव्यू उतना अच्छा नहीं है, बहुत मतलब एवरेज या बिलो एवरेज खाना है। और प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस ऐसा बात नहीं, प्राइस कम का है और खाने का क्वालिटी तो यही कुछ है। हम बोलेंगे खाना अगर ऑनलाइन ऑर्डर करने आता है तो ठीक है, और वरना फिर पैक्ड आइटम ही घर से लेके चलना वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। तो लगभग ट्रेन यहाँ पे आप समझ लो 25 से 30 मिनट जैसा रुकी है और फाइनली हम लोग काटपाड़ी जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं। मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यही है कुछ बिल 218 रुपये का, और यही है रोल, और एक वो है डेजर्ट में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो इसलिए ऑर्डर किए, और ये रोल है। टेस्ट बता दे रहे और यहाँ कहीं मेंशन कर देंगे हम कहाँ से मंगाए हैं, तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं वहाँ से। यही है फ़िलहाल रोल, टेस्ट करके आपको बताते कैसा है। मैं पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं आपको ऐसे पैकेट पे लिखा रहता है वेज है कि नहीं, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला क्योंकि इसका नॉनवेज भी आता है, उसीलिए मैं ये बात बोला। और ये रोल खैर अच्छा है,
और हम लोग अभी जस्ट काटपाड़ी जंक्शन क्रॉस किए। ये है डेजर्ट में एक चीज़ कमी है कि वो लोग स्पून नहीं दिए खाने के लिए, पर कोई बात नहीं, देसी जुगाड़ से इसको खाएंगे। ये डोमिनोज से भी टेस्टी है, 10 on 10 चोको लावा केक है। ये रूट तो काफ़ी सुंदर है, और अगर ये रूट मतलब ये वीडियो और अच्छा होता अगर हम 22606 मतलब जो तिरुनेलवेली पुरुलिया चलता है उसमें करते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन पूरा दिन में गुजरता। उसके बाद उधर जो ब्रह्मापुर वाला जो चिल्का लेक वाला सेक्शन उड़ीसा में वो भी मिलता, तो पूरा कंप्लीट हो जाता वीडियो। खैर कोई नहीं, और रूट काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस कभी इसको दिन में करेंगे। और अभी तो फिलहाल शाम हो गया, दिखाने को कुछ रहा नहीं। तो फिलहाल हम लोग विल्लुपुरम में हैं, और यहाँ हम लोग 1 घंटा डिले है, लगभग 8:05 जैसा है, 7:05 का जहाँ के अराइवल टाइम था करेक्ट। अगर बोला जाए तो इस ट्रेन को मॉडर्न LHB कोचेज दे देना चाहिए, क्योंकि 2540 किलोमीटर जैसा ट्रेन ट्रैवल करती है, और बाई वीकली है, मंडे और फ्राइडे को खुलती है, और तीसरे दिन सुबह 4 बजे आप तिरुनेलवेली पहुँचेंगे। उस हिसाब से सोचा जाए तो इस ट्रेन को LHB रैक दे देना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और हमको नहीं पता क्या। और अगर बात किया जाए तो अपनी ट्रेन टोटल 4 स्टेट को मतलब मेजर सर्व करती है, वेस्ट बंगाल टिल बेल्दा, मतलब हिजली के बाद वाला स्टेशन बेल्दा हम लोग थे वेस्ट बंगाल में, और फिर जालेश्वर से ब्रह्मापुर हम लोग थे उड़ीसा में। उसके बाद विजयनगरम से गुडूर जंक्शन प्रोबेबली हम लोग थे आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद चेन्नई से पीराम्बूर से अपना डेस्टिनेशन तिरुनेलवेली तक होंगे तमिलनाडु में। तो काफ़ी लंबा ट्रेन ट्रैवल करती है। और अभी तो खैर तिरुनेलवेली जा रहा हूँ, और तिरुनेलवेली से तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, वो हिंदू रिलीजियस का सबसे वहाँ लार्जेस्ट टेम्पल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल। तो वहाँ विज़िट करूँगा कल, मतलब कल 15 संडे को। तो चलिए, यहाँ से डिपार्चर का तो सिग्नल हो ही गया, और डिपार्चर का विसल भी बज गया। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर के समय मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको समोसा, इडली, डोसा वगैरह मिल जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे हम 6 मिनट जैसा रुके हैं और डिपार्ट कर रहे हैं विल्लुपुरम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है 3:18, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। काफ़ी जल्दी मॉर्निंग हो गया। तो लगभग हम लोग 1 या 2 स्टेशन पहले हैं। कहाँ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जर्नी को शुरू किया था, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में इसे ख़त्म करने जा रहे हैं, मतलब जर्नी का अच्छा सिग्नल मिल गया। यहाँ कोई हॉल्ट नहीं है, यहाँ हमारी ट्रेन रुकी थी क्योंकि सिग्नल नहीं था। जर्नी अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बोला जाए तो अच्छा था, और ओवरऑल साफ़ सफाई, गाड़ी का मेंटेनेंस हम पहले ही बोले तो काफ़ी टॉप नॉच था। तो यही कुछ है, हम लोग फ़िलहाल तिरुनेलवेली, और ट्रेन हमारी आई है लगभग कुछ 30 मिनट जैसा बिफोर। और बहुत दिन से डिमांड था इस ट्रेन का एंड टू एंड जर्नी करने का, तो फाइनली इस ट्रेन का एंड टू एंड जर्नी चैनल पे आ चुका है।
और 13 सितंबर को इस जर्नी का शुरुआत किए थे और आज 15 सितंबर को इस जर्नी का टर्मिनेशन कर रहे हैं. That's it for today and this vlog too, and see you all guys in my next vlog. Till then, bye bye, take care, and हाँ, signing off from Tirunelveli, Akka, Tamil Nadu. Bye bye.